अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान नसीम है और आज की वीडियो में हम एक इंट्रो बनाना सीखेंगे जिसे आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। शुरू करने के लिए हम क्यूब को सेलेक्ट करके एक्स दबा के डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए दबाएंगे और टेक्स्ट में जाके एक टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे और अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिखेंगे। मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ HD शीट। ओके, इसके बाद हम टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में चला जाएंगे और डाटा प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। डाटा प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ जाते हैं, ज्योमेट्री के अंदर जाते हैं, इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं, थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ी सी हम बेवल भी कर देते हैं, थोड़ा सा बेवल भी कर देते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद हम मॉडिफायर वाले सेक्शन में जाएंगे। मॉडिफायर वाले सेक्शन में जाके हम रीमेश मॉडिफायर लगाएंगे। रीमेश मॉडिफायर क्या करता है? मैं 7 दबा के टॉप व्यू पे चला जाता हूँ और आपको पहले ये चीज़ दिखाता हूँ कि ये करता क्या है। अगर हम रीमेश मॉडिफायर को हटाते हैं और इसके बाद हम जी दबा के वायर फ्रेम में जाते हैं तो इस वक्त इसकी टोपोलॉजी कुछ इस तरह की है। और जब हम रीमेश मॉडिफायर लगाते हैं और हम इसको यहाँ से चेक हटा देते हैं और इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसकी टोपोलॉजी किस तरह से चेंज होना शुरू हो जाती है। इसका फ़ायदा हमें क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसे यूज़ करते हैं, एज अ मैश यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आते। अब हमारे पास ये टोपोलॉजी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हुई है, तो हम राइट क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर और कन्वर्ट टू मैश कर देंगे। ये क्या करेगा? हमारे पास कर्व से मैश के अंदर इसे कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास ये जो है ये एक मैश के अंदर आ चुका हुआ है। ओके, अब हम जाएंगे कि हम दोबारा मटेरियल प्रीव्यू में चले जाते हैं और हम मटेरियल्स में चले जाते हैं। यहाँ जाके न्यू मटेरियल लगा देते हैं। ये लगाने के बाद हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद क्विक इफेक्ट में जाके सेल फ्रैक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ जाके एड ऑन के ऊपर क्लिक करके सेल लिखना है। सेल लिखने के बाद सेल फ्रैक्चर एड ऑन आएगा, इसे आपने इनेबल कर लेना। इसके बाद आपके पास ये आना शुरू हो जाएगा। यहाँ जाएंगे क्विक इफेक्ट के अंदर और सेल फ्रैक्चर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपने इसे किस तरह से फ्रैक्चर करना है, आपने कितने पार्ट्स में करना है और डिफरेंट तरह की चीज़ें पूछेगा। तो हम अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अदरवाइज आप ओके के ऊपर क्लिक कर दें। जब हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये एल्गोरिथम रन होगा और ये हमें फ्रैक्चर्ड फॉर्म में उस टेक्स्ट को फ्रैक्चर्ड फॉर्म में हमें दे देगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि फ्रैक्चर इसने किस तरह से फ्रैक्चर किया तो आप इस टेक्स्ट को हम हाइड कर देते हैं, जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है इसे हाइड कर देते हैं और अगर हम जी दबाएंगे हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो वो सारे फ्रैक्चर्ड हो चुके हुए हैं। आप ये देखें सब ऑब्जेक्ट फ्रैक्चर्ड हो चुके हुए हैं। ओके, हम बी दबा के सबको सिलेक्ट करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि सब सिलेक्टेड हैं। 7 दबा के टॉप व्यू पे चला जाता है। यहाँ से जाके हम इंडिविजुअल ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद एस दबा के इसे थोड़ा सा स्केल करते हैं। उससे ये होगा कि हमारे पास जो इसके क्रैक्स हैं वो ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे। लाइक राइट नाउ ये इस तरह से हैं और अब हम अगर एस दबा के इसे स्केल करेंगे तो ये थोड़े से ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। ओके, इतने काफ़ी हैं और ये करने के बाद हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे और फिजिक्स वाले टैब में चले जाएंगे। फिजिक्स वाले टैब में जाने के बाद यहाँ पे रिजिड बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और रिजिड बॉडी में एक्टिव सिलेक्ट कर लेंगे, एक्टिव ही सिलेक्ट रहने देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसे प्ले करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा और हम वापस चले जाते हैं और अभी ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है तो हमने इसे पेस्ट करना है बाकी ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो हम किस तरह से करेंगे? जब पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद बी दबा के सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद F3 दबाएंगे। F3 दबाने के बाद हम लिखेंगे कॉपी लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कॉपी रिजिड बॉडी सेटिंग। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सब ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास सेम रिजिड बॉडी की सेटिंग को कॉपी कर देगा। हम दोबारा से सबको सिलेक्ट करते हैं और अब हम 3 दबा के साइड व्यू पे चले जाते हैं और इसे यहाँ पे क्लिक करके इसे इस तरह से ऊपर ले आते हैं। ऊपर हम किस लिए लेके आए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ये करने के बाद हम 7 दबाते हैं। 7 दबाने के बाद इसे सेंटर में ले आते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन सेंटर में ले आते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन ऐड करेंगे। प्लेन ऐड करने के बाद एस दबा के उसे स्केल करेंगे और स्केल करने के बाद हम जो हमारे पास इसका मटेरियल है
इसका जो मटेरियल है उसका रंग थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि ये हमारे पास विजिबल रहे। इस तरह से इसी वाला रंग कर देते हैं, बाद में हम मटेरियल पे काम करेंगे। ये करने के बाद हम प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद फिजिक्स वाले टैब में जाएंगे, रिजिड बॉडी में जाएंगे और इस दफ़ा हम पैसिव सिलेक्ट करेंगे। पैसिव क्या करता है, अब हम अगर इसे प्ले करके देखेंगे तो ये इसके ऊपर टकरा के रुक जाएगा। पैसिव का काम ही यही होता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स नीचे उसको पास कर रहे हैं। इस चीज़ को सही करने के लिए हम सबसे पहले इधर जाएंगे, इधर जाके हम मैश सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इस वाले टैब में जाएंगे, सेंसिटिविटी के ऊपर जाएंगे और यहाँ जाके जो मार्जिन है उसे 0.7 कर देंगे। 0.7 के मार्जिन के ऊपर सही काम करेगा इंशाल्लाह। इसे करने के बाद अब हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं तो आप ये देखें कि अब उसके ऊपर से ऑब्जेक्ट पास नहीं हो रहे। ओके, ये होने के बाद हम वापस चले जाते हैं, इसे थोड़ा सा टाइमलाइन को ऊपर कर लेते हैं, 7 दबा के उधर चले जाते हैं और हम प्लेन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं और वापस जाके इस जगह जाके हम अपने जो हमारा टेक्स्ट था इसे सिलेक्ट करते हैं, बी दबा के सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद हम जाएंगे, हमने क्या करना है, हमने एम दबाना है। एम दबा के इसे न्यू कलेक्शन में भेज देना है। हम न्यू कलेक्शन के ऊपर उसने कलेक्शन 2 उसका नाम रखा है। अगर आप कुछ अपनी मर्जी से नाम रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, मैं ऑब्जेक्ट नाम रख देता हूँ। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद उसे दूसरी कलेक्शन में भेज देंगे और यहाँ से अब हम जाएंगे और अब वापस हम एक्टिव एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, आर दबा के 180 के ऊपर इसे रोटेट कर देंगे और यहाँ इसे यहाँ पे ले आएंगे, तकरीबन यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे लाने के बाद इसे थोड़ा सा यहाँ ऊपर भी कर देंगे। 7 दबाएंगे, शिफ्ट डी दबा के दोबारा डुप्लीकेट करेंगे और अब की बार आर दबा के हम 90 दबाएंगे और 90 दबाने के बाद हम इसे यहाँ पे ले आते हैं और इसे थोड़ा सा एस दबा के थोड़ा सा स्केल भी कर लेते हैं, थोड़ा सा यानी उसे छोटा भी कर देते हैं। ये काम हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके बाद हम अपनी उसी कलेक्शन में जाएंगे जहाँ पे हमारे पास ये सब ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। इसे राइट क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे और अब की बार हम शिफ्ट डी दबाएंगे और आर दबा के 180 दबा देंगे तो हमारे पास ये इस तरफ आ जाएगा और इस तरह करके इधर कर देंगे और 1 दबा के इसे हम थोड़ा सा यूँ ऊपर कर देते हैं। हम वापस जाते हैं अपनी दूसरी कलेक्शन के अंदर, प्लेन को वापस ले आते हैं। बाय द वे हमें यहाँ जाके यहाँ इनेबल कर लेते हैं दोनों को ताकि हमारे पास जो हमारे पास टेक्स्ट था जो हमने इनिशियली ऐड किया था उसे हम हाइड कर देते हैं। वैसे डिलीट भी कर सकते हैं लेकिन ठीक है, इस तरह से हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। अब हम प्ले करके देखेंगे तो ये इस तरह से जाएंगे और ये इस तरह से जाके टूट जाएंगे। अब हम अगर सॉलिड मोड में जाते हैं और अब हम अगर इसे प्ले करके देखेंगे तो ये इस तरह से जाएंगे और इस तरह से जाके टूट जाएंगे, नीचे जाके टूट जाएंगे। तो हम भी यही चाहते थे। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, जब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास हमने जो डुप्लीकेट किए थे, जो हमने दरमियान वाला तो हमें चाहिए, जो इसके अलावा हमने सब डुप्लीकेट किए हुए हैं, ये कब नीचे जाके टकराते हैं, हमने उस की फ्रेम को फाइंड करना है कि ये कब नीचे जाके टकरा रहे हैं। ये तकरीबन 20 के ऊपर टकरा रहे हैं तो हमने ये याद रख लेना कि 20 के ऊपर टकरा रहे हैं। हमने इस वाले में जाना है, यहाँ जाके दोबारा से इन्हें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने अब जाना है 7 दबा के टॉप व्यू के ऊपर, F3 दबा के इधर चले जाना है। अब की बार हमने लिखना है बेक लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है बेक टू की फ्रेम। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा। वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इस फंक्शन को जो आप बेक है, जो हमारे पास बेक चल रहा था, ये जो फिजिक्स की सिमुलेशन चल रही थी, इसको किस कन्वर्ट करने के लिए किस की फ्रेम से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 जो अभी हमने देखा था और हमारी जो टोटल एनिमेशन होगी वो 150 फ्रेम की होगी तो हम 150 लिख देते हैं, यहाँ पे 150 लिख देते हैं, बहुत है। और इसके बाद हम ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड ऑन योर पीसी, और हमें ये बेक को की फ्रेम में कन्वर्ट करके दे देगा। ओके, अब हमारे पास कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। लाइक हम अब किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आप ये देखें उसने सब के ऊपर ये की फ्रेम ऐड कर दिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम इसे बैक पे यूँ प्ले करेंगे तो इस तरह से ये सारे हिलेंगे और इस तरह से ये कैची शीट बन के ऊपर आ जाएगा, इस तरह से ऊपर आ जाएगा।
तो हम इसी चीज़ को कैप्चर करेंगे। हम 7 दबाते हैं, 7 दबा के कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाते हैं तो कैमरा इस व्यू के ऊपर आ जाएगा। इस व्यू पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और व्यू के ऊपर चले जाएंगे और लॉक द कैमरा टू द व्यू करेंगे, जूम आउट करेंगे और अपने कैमरा एंगल को एडजस्ट करेंगे। तकरीबन यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ठीक लग रहा है। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद हम ये हटा देंगे और एन दबा के इसे हाइड कर देंगे। ओके, हमने अब इसके ऊपर काम करना है। हम अपना एंड फ्रेम भी 150 कर देते हैं, यहाँ पे 150 लिख देते हैं। 150 लिखने के बाद हम होम बटन अगर दबाएंगे तो ये टाइमलाइन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी और इसके बाद हम इसे यूँ बैक से प्ले करके देखें तो इस तरह से ये बाहर आ रहा है। अब हमने इसके मटेरियल्स के ऊपर काम करना है। हम रेंडर व्यू के ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम जाएंगे इस वाली लाइट को उठा के 7 दबा के यहाँ ले आएंगे, तकरीबन यहाँ पे ले आएंगे, इस जगह पे ले आएंगे कि हमारे पास उसका कम से कम साया नज़र आए। 0 दबा के हम उस पर चले जाते हैं, कैमरा व्यू पे चले जाते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारे पास फ्रैक्चर्ड पड़े हुए हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, हम मटेरियल वाले विंडो में चले जाएंगे। यहाँ जाके हम उसके ऊपर मेटालिकनेस थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गई है, इस तरह से कर देते हैं। और हम इसके अलावा हम थोड़ी सी रफनेस को भी ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं रफनेस को। फुल कम करेंगे तो नहीं, थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरह से 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 0.4 के ऊपर, ठीक है। ये करने के बाद हमारा तकरीबन काम हो चुका हुआ। लाइटिंग इसके ऊपर अभी इतनी अच्छी नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसे सेलेक्ट करके इसे कन्वर्ट कर देते हैं स्पॉट लाइट के अंदर। स्पॉट लाइट पर कन्वर्ट करने के बाद हम 1 दबाएंगे और इसे हम यूं करके R दबा के इसे यहाँ पे ले आते हैं, इस तरह से ले आते हैं तो हमारे पास ये स्पॉट लाइट आ जाएगी। और 3 दबा के भी इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। और अब हम अगर 0 दबाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह से नज़र आएगा। ओके, इसके बाद हम रेंडर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ जाके हम ब्लूम को चेक कर देते हैं और स्क्रीन फेस रिफ्लेक्शन को चेक कर देते हैं। ये करने के बाद हमने यहाँ जाना है, यहाँ पे जाके हम फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमने करना है, जिस डेस्टिनेशन पे हमने करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम PNGs ही रहने देंगे। और इसके अलावा अगर आपने इसकी रेजोल्यूशन वगैरह चेंज करनी है, लाइक 720 करनी है, अभी 1080 के अंदर अगर आपने इसकी 720 रेजोल्यूशन करनी है और अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपने अपने हिसाब से करनी है तो वो कर लीजिए। हम EV को ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये फास्ट होता है। तो हमने ये करने के बाद अब हमने रेंडर के ऊपर यहाँ जाके रेंडर एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये डिपेंड ऑन योर PC, ये टाइम लेगा, ये एक फ्रेम को रेंडर करेगा और रेंडर करने के बाद आपको ये इमेज फॉर्म में ये सब कुछ दे देगा। ओके, तो हमारे पास ये सब रेंडर हो चुकी हुई हैं और मैंने साइकिल्स में भी रेंडर कर ली हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये ब्लेंडर जो है वो बेक छोड़ देता है। इसका अच्छा तरीका ये होता है कि या तो अपने फाइल को सेव रखें। दूसरी चीज़ ये होती है, जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है, जिस तरह से भी हमने थोड़ी देर पहले काम किया था कि हमने जो हमारे पास बाकी जितने भी फ्रैक्चर्ड ऑब्जेक्ट थे हमने सबको की फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह से हम लाइट को हाइड करते हैं और इधर जाके B दबा के इन सब को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हमारे पास ये सब सिलेक्टेड होंगे इसके बाद हम F3 दबाएंगे और जाके यही लिखेंगे बैक टू की फ्रेम और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस दफ़ा हमने 1 से लेके 150 तक सबको करना है। ओके, अब हमारे पास रेंडरिंग हो चुकी हुई है। मैं एक नया ब्लेंडर खोल लेता हूँ और इसमें यहाँ पे जाके वीडियो एडिटिंग में चला जाता हूँ। वीडियो एडिटिंग में जाके मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इमेज सीक्वेंस में जाऊँगा और यहाँ पे जहाँ पे भी वो पड़े हुए हैं उनको सबको सिलेक्ट करूँगा और ऐड इमेज के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरे पास पूरी स्ट्रिप ऐड हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे जाके वीडियो में जाके रिवर्स फ्रेम्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो उसमें क्या होगा, ये अब रिवर्स चलेगा, इस तरह से चलेगा और यही हम चाहते थे। तो हमारे पास ये इस तरह से आएगा। यहाँ पे आने के बाद मैं इस वाली स्ट्रिप के ये वाले हैंडल के ऊपर क्लिक करूँगा और इसे यहाँ तक ले आऊँगा, इसे इस जगह तक ले आता हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कलर में जाता हूँ। कलर में जाने के बाद इसे थोड़ा सा इसमें सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो उसमें यह होगा कि मेरे पास थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर कलर आ जाएगा। और ये सब करने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी इंक्रीज लिमिट करता हूँ यहाँ पे भी,
ये सब कुछ करने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन यहाँ से सिलेक्ट करनी है, यहाँ से सिलेक्ट करनी है डेस्टिनेशन, और यहाँ पे जाके अब की बार मैंने वीडियो फाइल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे FFmpeg की वीडियो सेलेक्ट करना है और नीचे जाके कोडिंग में जाके यहाँ पे MP4 सेलेक्ट कर लें या AVI सेलेक्ट कर लें, जो भी आप चाहते हैं। ये सब कुछ करने के बाद जब हम इसे रेंडर करेंगे, साउंड इफेक्ट लगाने के बाद जब हम इसे रेंडर करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आएगी।